हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं दोस्तों, बांसुरी को नहीं पता कि मीठे मीठे मन भावन सुर कहाँ से निकल रहे हैं। यदि उसे यह मालूम हो जाए कि ये मधुर सुर उसके अंदर से निकल रहे हैं, उससे बने मुख बिंदु से प्रवाहित हो रहे हैं, वह उससे बने 7 छिद्रों में से ध्वनित हो रहे हैं, तो वह बांस की बनी बांसुरी घमंड के मारे फट जाएगी। वह जानती है कि उसे बजाने वाला कोई और है, वह बजाता है तो बज जाती है, वरना चुपचाप पड़ी रहती है। पर सुनने वाले यही कहते हैं कि देखो बांसुरी की धुन कितनी मोहनी है। दोस्तों, बांसुरी में से कैसी सुंदर धुनी आ रही है। यही बात शरीरधारी मनुष्य की है। दोस्तों, हम मनुष्य भी ऐसे ही हैं। उसमें भी परमात्मा विभिन्न प्राण शक्तियों के रूप में प्रतिष्ठित होकर तरह तरह के कार्य उस शरीर की इंद्रियों से, मन से व बुद्धि से हमारे से कराते रहते हैं। दोस्तों, पर आभास यह होता है कि जैसे यह शरीर स्वयं सब क्रियाओं का करता है। यही भ्रम इस मिथ्या संसार का सार है। दोस्तों, संसार ना सत्य है ना असत्य है, केवल मिथ्या है। दोस्तों, परमात्मा ही जीव व माया का संचालन करते हैं तथा जीव इस शरीर के द्वारा संसार से विभिन्न कार्य करता रहता है एवं इस मरणाधर्मा संसार में सभी किए गए कर्मों का परिणाम अंत में बंधन युक्त होने के कारण आवागमन के दुख का कारण बनते हैं। दोस्तों, केवल यही कार्य मोक्ष प्रदायक होते हैं जो भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, और ये हैं हर क्षण सद्गुरु व भगवान को अपने हृदय में विराजमान करना तथा मनसा वाचा कर्मणा हर कर्म इसको प्रसन्नता पहुंचाने के लिए करना तथा अपने को शरीर ना मानकर उस अविनाशी प्रभु का अंश समझना तथा माया के मोह से दूर रहकर षटिबकारों पर नियंत्रण रखते हुए सभी जड़ व चेतन प्राणियों में इस एक ईश्वर का दर्शन करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना से उनसे प्रेम करना व उनकी परमार्थिक सेवा करना तथा ईश्वर का चिंतन करना ही मनुष्य का सर्वोपरि धर्म है। दोस्तों, माया जड़ है, विनाश को प्राप्त होने वाली है, क्षण भंगुर है, जीव बंधा हुआ है, सीमित है तथा अनादिकाल से माया के संसर्ग से रहने के कारण ये शरीर दोस्तों ऐसा ही है। दोस्तों, माया व जीव का संचालन करता है और अपने ही दिव्य निर्विकार ज्योति रूप अंश, जिसे आत्मा कहा जाता है, को हर जड़ से चेतन कण कण में स्थापित कर सृजन, पालन तथा कल्याण का कार्य करते रहते हैं। दोस्तों, मोह मन करो किसी भी तरह का, चाहे मान का, धन का, विद्या का अथवा पद का, क्योंकि मोह अहंकार की आत्मा होती है तथा मोह के कारण ही बड़े बड़े तपस्वियों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मनुष्य दोस्तों सभी प्रकार का मोह त्याग देता है, पर मन का मोह साधु संतों मुनियों से भी बहुत कठिनता से छूट पाता है, और जो इसे छोड़ देता है उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर से मिलन हो जाता है तथा वह जीव आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। अपने व्यक्तित्व का मोही मान कहलाता है, अभिमान कहलाता है। दोस्तों, सांसारिक मोह के कर्मों को छोड़कर केवल सद्गुरु के ज्ञानोपदेश का ही प्रेम से
अलापना चाहिए, इसी से जीवन का कल्याण होगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।